हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी का क्वेश्चन। इससे पिछला वाले वीडियो में हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्वेश्चन देखा था और इस वाले वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी भाई NTPC ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। ये लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यूनिट आप लोग कोशिका चैप्टर में पढ़े होंगे। कोशिका है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेद। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सक्रिय परिवहन। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ओवम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को एक संकुचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्परिवर्तन, जननात्मक विकलन, प्रकृति चयन, विकास सब एक अनुक्रम में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गतिशील जीवाणु कोशिका को यह कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नरयुग्मक। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना कहा जाता है। वनस्पति या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका और ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाभिक। नाभिक को कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका मास्टर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न, डॉट डॉट के कारण स्क्लेराइनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिग्निन। लिग्निन के कारण स्क्लेराइनकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न, डॉट डॉट में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018। अगला प्रश्न, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पाइरूवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक
नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिनियस द्वारा प्रस्तुत की गई। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अधिचर्म कोशिका। अधिचर्म कोशिका। अगला क्वेश्चन है, आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो आप विकास के सिद्धांत को डार्विन से जोड़ सकते हैं, डार्विन के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मानव में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रगति की उत्पत्ति समाविष्ट है? कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रगति की उत्पत्ति समाविष्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्लोनिंग। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शकरा। शकरा हमारे शरीर की कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में डॉट डॉट ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में प्रकृति के चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो एरिथ्रोसाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइड्रा कोशिका की 2 परतों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन कब हुआ? तो वैज्ञानिक जीजे मेंडल का निधन हुआ था 1884 में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, याद रखिएगा, जीजे मेंडल का निधन हुआ था 1884 में। अगला क्वेश्चन है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाभिक। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक है। अगला क्वेश्चन है, कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोलाकार होती है। कॉक्सी बैक्टीरिया की आकृति गोलाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, रॉबर्ट कोच आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? संक्रमित कोशिकाओं में संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इंटरफेरोन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर प्रश्न, कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डॉट डॉट बचते हैं। कोशिका के सूत्री विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में डॉट डॉट बचते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर। संतति कोशिका में बराबर बचते हैं, खाली स्थान में बी नंबर ऑप्शन भराएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा लवक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है? तो लवक। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने डॉट डॉट की खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज किया था? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा कोशिका की। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। उस प्रक्रिया के नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बाइनरी विखंडन प्रक्रिया द्वारा एकल कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कोशिका। अगला प्रश्न देखिए, राइबोसोम डॉट डॉट बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिए राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? ऑप्शन है एटीपी, ग्लूकोज, पायरुवेट, एडीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की इकाई है? एटीपी। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी बाह्य सामग्री के साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो कोशिका के साफ करने में मदद करते हैं लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनवेट्रोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेटाफेज का गठन करते हैं। इनवेट्रोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र गुणसूत्रों का संरक्षण माइटोसिस के किस चरण का गठन करते हैं? तो मेटाफेज का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस
के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो डॉट में मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव है जो किस में मौजूद है? तो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद है। क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, स्यूडोपोडिया डॉट में मौजूद उंगली जैसी आकृति वाली संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमीबा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका की अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? कोशिका का बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं को अध्ययन के क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी, इटोलॉजी, साइटोप्लाज्म या साइटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। उस वर्णक का नाम बताएं जिसकी वजह से पौधे का रंग हरा होता है। तो पौधे का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण टेस्ट को क्या कहा जाता है? किसी द्रव में केंद्रीय डीएनए के एक पूर्ण सेट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीनोम। जीनोम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर प्रश्न, वायवीय श्वसन कब होता है? वायवीय श्वसन कब होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान वायवीय श्वसन होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाइसोसोम। याद रखिएगा, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, केंद्र और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो केंद्र और कोशिका के झिल्ली के बीच भरे हुए जेली पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं सामान्य जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वाला कथन, ऑप्शन नंबर सी वाला कथन क्या है? असत्य है। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो हैजा वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। हैजा किसके माध्यम से फैलता है? तो हैजा गंदे पानी से फैलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट प्रश्न है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर
कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति के अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।